यहाँ 20 दिन की है, 25 दिन की, 28 दिन की, 30 दिन की, 40 डेज की, 45 डेज की, जैसे भी आपकी पीरियड की साइकिल है। यहाँ दवा से साइकिल आती है, दवा से पीरियड चलते हैं, मेडिसिन से, तो वो भी उसमें लिखा ही है। ये जरूरी है। आज मैं लाइव के माध्यम से एक चीज और बताना चाहूँगा। बहुत सारी माताएं बहनें जो एक उम्र निकल जाने के बाद भी धाम पर आ रहे हैं, बड़ा कठिन होता है। जहाँ है आपको एक ही बार आए थे धाम पर, जीवन में पहली बार आपका भी 6 साल बाद पॉजिटिव है। हमारे बीच एक और बहना सविता विश्वकर्मा, नितेश विश्वकर्मा, कुशीनगर यूपी से है। स्पर्म काउंट शून्य है और आपने घर से ही संकल्प किया और मालिक ने अद्भुत कृपा की। 6 साल बाद घर से ही रिजल्ट है। कुछ समय और धैर्य बनाए, परमात्मा तुम्हें भी आशीर्वाद देंगे। तो हमारे बीच कुछ बहनें हैं जिनके रिजल्ट हैं। रिंकी देवी बनवारी दास, नवादा बिहार से है। आपको बच्चेदानी में शिष्ट थे और लो स्पर्म था। एक ही बार आए थे धाम पर और आपको अद्भुत रिजल्ट करिए ना, जो जिनके रिजल्ट रुके हुए हैं उन बहनों को भी आ जाए। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मुझे खुद आंसू आते हैं कि उन बहनों को मैं क्या करूं, क्योंकि मैं देख नहीं पाता। मुझे खुशी होती है कि इतने रिजल्ट आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन जिनके नहीं आ रहे हैं उनका क्या करूं। तो बहुत दुख का विषय है। मैं उन बहनों को कहूंगा भी जो सेकंड वाला पर्चा लेके आती है, मुझे बहुत दुख होता है। मैं हर दिन नया सोचता हूँ, हे परमात्मा, ये रुके हुए रिजल्ट है, इनका क्या होगा, क्योंकि उनको आस यहीं से है, सब जगह से थक चुके हैं। उनको अंतिम इच्छा, अंतिम जो उनकी आस है वो इसी धाम से है। तो मैं पूज्य गुरुदेव से, जो उनकी दिव्य आत्मा यहीं कहीं विद्यमान है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, हे पूज्य गुरुदेव, कितनी अद्भुत लीलाएं हैं, जो असंभव है उनके रिजल्ट आ रहे हैं। जिनका साइंस ने मना कर दिया वो रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये लीला नहीं है क्या? ये क्या है? कोई तो आयुर्वेदिक आहार ले रहा है, उनका आ रहा है, कोई नहीं ले रहा है, उनका भी आ रहा है। घर से संकल्प कर रहा है, उनका भी आ रहा है। जो दीपक जला रही है बने, उनका भी आ रहा है। हाँ, कुछ बहनों के रिजल्ट रुके हुए हैं, वो बहुत लंबा संघर्ष कर चुकी है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि बहुत सारी कुछ नहीं है। और एक सबसे मोटी समस्या है सपने बुरे आना। बुरे सपने कब आते हैं? जब आपको ये भय क्रिएट होता है, आपके पास ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते हैं, तुम्हारे तो वो कर रखा है, ये कर रखा है, तुम्हारा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। दूसरी चीजें, जो आप दिन में देखते हो उसी का फिर स्वप्न बनता है। तो आप भगवान की अद्भुत चीजें देखे, लीलाएं देखे, हमारे लाल धागे सरकार की लीलाएं देखे, दिल एक शीतल जल की तरह हो गया। तो परमात्मा जिनको आशीर्वाद देना चाहते हैं, जिनके घर में प्रभु के गुणगान होते हैं, जिनके घर में अग्नि माता प्रज्वलित होती है दीपक के रूप में, जिनको रोज याद किया जाता है, उनके घर में तंत्र विद्याएं ऐसी और कोक बंधन ऐसी नहीं चलती है। आपको भ्रम फैला दिया गया है, आप उससे निकलिए, उनको कुछ सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। आप देखिए कि हमारे सनातन में भगवान विष्णु के भक्त थे प्रहलाद, और उनको होलिका अग्नि में लेकर बैठ गई, होलिका जल गई, प्रहलाद जी कुछ भी नहीं जले, तो वैसे के वैसे रहे। पर्वत से उठा के फेंक दिया था प्रहलाद को, भगवान ने उनको अपने झोली में झेल लिया था। जलते हुए तेल में डाल दिया था। बहस नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी को एक दूसरे पर मधुर व्यवहार, मधुर भाषी रहे आप, और अपने माता पिता, गुरुजनों को, कुल देवताओं को जरूर प्रणाम करें। आपको कहीं कुछ भी बता दिया गया हो उस पे ना जाए। आप पर किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, कोक बांधन ऐसे कुछ भी कर दिया गया हो, फिर भी जो ईश्वर के भक्त होते, इस मनुष्य जन्म में आपने मानव जाति में जन्म दिया है,
तो फिर मेरा वंश जरूर चलाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसे दोनों पति पत्नी हर महीने ऐसी तैयारी करें और संकल्प इतना प्रबल करें कि मेरी ये डेट तो आएगी नहीं, इस महीने की डेट तो मेरी आनी नहीं है, मेरा पॉजिटिव आएगा। इसके लिए आपको पहले तो दोनों को प्रेम से रहना चाहिए। एक विषय नहीं होता है, इसमें हमारे भारतीय समाज में पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। तो अगर बहनें बार बार याचना करती है तो पुरुषों को भी भगवान को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये वंश चलना पुरुषों का ही माना जाता है भारतीय समाज में। तो बहनें तो एक उल्लाहना झेलती रहती है कि तुम्हें नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। पांचवें अवतार है भैरवनाथ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं इसी महीने आपके धाम पे आपसे आशीर्वाद लेने आऊँगी, आपका शुक्रिया अदा करने आऊँगी, आपकी पावन धरा पर आऊँगी। मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे दोष विकार क्लेश मेरे पूर्व जन्म के इस जन्म के जो भी रहे हों मुझे क्षमा कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। रियल में बहनों का भी कठिन समय बढ़ गया, अब सर्दी बढ़ गई है, तो आप क्यों ना एक महीना आप घर से ही संकल्प करें, घर से दीपक जलाए। हमारे सनातन धर्म में वर्षों से ऐसा होता है, आज भी हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। आपको केवल भगवान श्री को प्रणाम करने के लिए एक दीपक जला के प्रतिज्ञा कीजिए कि हे लाल धागी सरकार, हे शिव के अवतारी, भगवान शिव के, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपना संकल्प इतना बढ़ा लीजिए कि मालिक की कृपा आपके ऊपर होने के लिए बाध्य हो जाए। वो कैसे होगा कि आपको संकल्प करना होगा घर से ही। आप इतनी संख्या में बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, आते जा रहे हो, सर्दी का बहुत नहीं होता। इसके अलावा जिन बहनों के कई जैसे उम्र कम है और फिर भी पीरियड साल 6 महीने से रुके हुए हैं, तो एक बार वो मेडिसिन लेके पीरियड लाए, फिर ही ये आयुर्वेदिक आहार शुरू करें और फिर से आप कंटिन्यू करें इसको और चेक करते रहें, आपको फ़ायदा होना बिल्कुल संभव है। ये जो मामला है बच्चा नहीं आने का, ये एक ही बात करें, क्षमा करें, ना मेरे बस का है, ना प्रकृति के विरुद्ध ऐसा होना संभव है। ऐसी बहनें मैं देख रहा हूँ जो आ रही है, तो आप अब फिर से यहाँ पे आने के लिए पहले विचार करें, क्योंकि आपको अगर 8-10 साल 5 साल से पीरियड बंद है तो बड़ा मुश्किल है। और एक उम्र होती है, उसके बाद बच्चा आना, सूखे हो जाते हैं पेड़, वहाँ से हरा होना बड़ा मुश्किल होता है। एक उम्मीद होती है, एक आस्था है, लेकिन बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा जिनको कई वर्षों से पीरियड बंद है, वे ना आए, क्योंकि इतना संभव नहीं है। जिनको कई वर्षों से पीरियड बंद है, एक उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, वहाँ से बच्चा होना कहीं ना कहीं संभव नहीं है। तो आप